इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालो। कल हमने डेमो के साथ एक टॉपिक किया था ओवर सब्सक्रिप्शन, आज उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी कल वाले पूरे कॉन्सेप्ट की। नोट्स अभी लगेंगे हमारे पास 3 एक पेज भरेंगे, अभी भी नोट्स के चाहिए। नोट्स वाली जगह पे नहीं करना, अब प्रैक्टिकल जहाँ पे इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं वहीं पे करने। नोट्स के लिए भी हमें 3 या 4 पेज चाहिए अभी भी, और भी। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड। और एक दूसरी चीज, जिसके नोट्स पूरे हैं ना, तो अपने साथ साथ इसी चैप्टर के भी लिखने शुरू कर दो घर पे नोट्स वाली कॉपी पे। फिर आपके इकट्ठे हो जाते हैं, नोट्स पूरे नहीं होंगे। मंडे तो सिर्फ होगी नोट्स वाली कॉपी चेक। नहीं, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू। अब टॉपिक समझ लो। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। कितने वाला शेयर कितने में कंपनी बेचना चाह रही है? 75,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक है। अंश टाइम नाल क्यों नहीं आंदा तो 20 रुपए का यार। 10 का 50% कितना होता है? 15 15 रुपए का टोटल शेयर हो गया, ठीक है जी। होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। कंपनी कितना बेचना चाहती थी? कंपनी कितने शेयर, डोर बंद करके आओ। कंपनी 75,000 शेयर बेचना चाहती है। खरीदने वाले कितने आ गए? कितने एक्स्ट्रा हो गए? 1,25,000। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब लिखो बुक में, रिफंड। रिजेक्टेड का मतलब है रिफंड। ये हमारा हो गया सुरेश कुमार, जिसको अपने पैसे सारे के सारे रिफंड कर देने हैं। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब है बाकी 1,95,000 वाले को हम दे देंगे 75,000 शेयर। ये गुड़िया वाला केस हो गया। मतलब यहाँ पे चिंटू भाई का केस आया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस आए हैं। टोटल 2 लाख शेयर्स बिके हैं। टोटल 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख में से एक बंदा 5,000 मांग रहा है, उसको हमने दिए हैं 0। और दूसरा बंदा फिर कितने शेयर मांग रहा होगा? लिखा हुआ है शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग एप्लीकेंट बच गए कितने? 1,95,000। इसको कितने शेयर दे दिए होंगे हमने? इसको दे दिए होंगे 75,000। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से कॉपी पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो टोटल 2 लाख शेयर्स हैं, उसमें से 5,000 वाले को दिए 0। 0 का मतलब लिख देना रिफंड। ये हो गया रिफंड वाला केस, ये हो गया प्रोराटा वाला केस। और समझना है तो रिफंड वाले केस में लिख देना सुरेश वाला केस, अपना केस में वो था थर्ड वाला। और प्रोराटा वाला गुड़िया वाला केस। जो भी सब्सक्रिप्शन की थ्योरी थी कितने पेज हो गया जो आपका केस नंबर 1 2 3 थे, 1.5 पेज की होगी। और उसके बाद 1.5 पेज के बाद 1.5 या 2 पेज और चाहिए। टोटल 3 या 4 पेजेस अभी नोट्स के लिए चाहिए। आज का एजेंडा है, हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला ये है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद फुल फ्लैज क्वेश्चंस है 3 अगले। चलो कोई बात नहीं। डिम्पल लिख लिया, ये दिखाइयो। दिख तो नहीं रहा वैसे, मैं भी लिख लिया होगा। पेन चलो वो तो दिख रहा है। 5,000 वालों को दिए 0, उन 1,95,000 वालों को दिए 75,000। तो टोटल अगर आप देखोगे ना, ये करो, टोटल हमारे 2 लाख शेयर्स हो गए। 2 लाख वालों को हमने टोटल शेयर्स अलाउ कितने किए हैं, अलाउड कितने किए हैं? 75,000। ओके है जी, रेशियो समझ में आ गई। कंपनी के ये टोटल है कंपनी के तौर पे, और वो ऊपर वाली ये पहली कैटेगरी थी, ये दूसरी कैटेगरी है। अब हमने करनी है जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट अलग से दिया नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ था ना, सेकंड लाइन पढ़ो। होल अमाउंट वॉज पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये याद है कौन से क्वेश्चन है? सारे के सारे एंट्रीज जो है इकट्ठी हो जाएंगी पहले ही। मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं मांग रहे, सीधा वही एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारे के सारे पैसे मांग रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 2 एंट्रीज होंगी, 8 एंट्रीज नहीं होंगी। बनाओ फॉर्मेट। कंपनी का नेम बताना, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड।
ओटीपी आया है। बाद में पहली एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले एप्लीकेशन वाले पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किए थे? 2 लाख लोगों ने अप्लाई किए थे, मतलब 2 लाख शेयर्स अप्लाई हुए थे टोटल। तो 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस बता सकते हो क्या बताया था आप लोगों ने? 15, तो इंटू 15 रुपए लोगों ने दे दिए होंगे। तो 2 लाख इंटू 15 30 लाख। नरेशन लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application money received on 2 lakh shares, being application money received on 2 lakh shares। अब यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, जिसको रिफंड करने हैं रिफंड भी कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये उतने से ही होगा 30 लाख से। जो आपने क्रेडिट किया ऊपर वाली एंट्री में वही का वही डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मेरे पास शेयर्स टोटल कितने हैं? 75,000 और एक शेयर का रेट है 10 रुपए। यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000, ये याद रखना। शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है प्रीमियम भी छोड़ दो, रिफंड वाला भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो 75,000 शेयर है एक्चुअल में और 10 रुपए का एक शेयर है एक्चुअल में। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में भी सेम यही शेयर आ जाएंगे। 75,000 शेयर है और 5 रुपए का एक प्रीमियम का रेट है, तो इसका आधा कर दो 7.5 लाख का, 3,75,000। बाकियों को हमने रिफंड कर देने हैं। समझ में आ गया ना? 2 लाख वालों में से 75,000 वालों को मैंने शेयर्स दे दिए, तो 2 लाख में से 75,000 माइनस हो चुके हैं। बाकी कितने बच गए? 1,25,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा थे उनको रिफंड कर दो टू बैंक अकाउंट। रिफंड पता कितने करोगे? 1,25,000 मल्टीप्लाई किससे करो? 10 से। एक आंसर, कोई और? 15 से, क्योंकि उनके पैसे 15 रुपए आए हुए हैं ऊपर, तो 15 रुपए आए हुए हैं तो उनको 10 रुपए वापस थोड़ी करोगे, या तो उनको शेयर दो या तो उनको उनके पैसे वापस दो। ऊपर देखो मैंने 2 लाख इंटू 15 किया था, तो उनके 15 रुपए आए हुए हैं तो रिफंड भी उनको 15 करो। तो एक देखा जाए तो 30 लाख में से ये दोनों माइनस कर दो, या फिर 1,25,000 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 18,75,000, 18,75,000। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन एंड, यार यहाँ पे ना हमने गलत लिख दिया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि किस्तें अलग तो है नहीं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड भी साथ आना था। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डेबिट वाली साइड पे भी सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन लिखो, बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, बस इतनी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। ये था एक रिहर्सल वाला क्वेश्चन, लेकिन कल वाले पूरे डेमो का क्वेश्चन अब आएगा नेक्स्ट। देखना नेक्स्ट नंबर कौन सा हुआ? 21 हुआ आपकी बुक में। एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, देखना 20,000 शेयर, 20,000 शेयर ही हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन यही है आप लोगों की। देखना यही क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन होएगा, कल पूरा डेमो जैसे हमने लिया था वही वाला। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल कैसे है? 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल, 2.5 रुपए फाइनल कॉल, 10 रुपए बन गए पूरे। 3 और 2 5, 5 5 10। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाह रही है? पहली लाइन में देखना 20,000। अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में देखो पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए, एक्स्ट्रा कितने हुए। ये ओवरऑल कंपनी के हिसाब से, यहाँ भी कैटेगरी नहीं बांटी सर। कैटेगरी मतलब वो चिंटू गुड़िया वाले कैटेगरी अभी हम पढ़ेंगे। कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती है, खरीदने वाले कितने आगे, एक्स्ट्रा। जो 30,000 लोगों ने अप्लाई किए होंगे, तो उन्होंने कौन से पैसे दिए होंगे कंपनी में? सिर्फ एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के नहीं, एप्लीकेशन के, जब शेयर अप्लाई करेंगे। अब देखो जी कैटेगरी देखते हैं। पब्लिक अप्लाइड 30,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। गुरुकिरत तू भी पढ़ ले यार, समझ ले, अच्छा लगेगा भाई।
तेरी दुनिया ही कुछ अलग चल रही होती है यार, मतलब हद हो गई यार। मतलब अलग ही दुनिया चल रही है भाई की ना, अलग ही दुनिया। पढ़ रहे हैं जी। कहाँ से पढ़ रहा है? वो कॉपी खुली हुई है, तू कॉपी में से क्या देख रहा है? मैं बुक पढ़वा रहा हूँ, या तो तू सामने देख। सुन रहे हैं। अभी बोला पढ़ रहा हूँ, अभी बोला सुन रहा हूँ। या तो बुक में से बंदा पढ़ेगा या सामने स्क्रीन में से पढ़ेगा। पहली एप्लीकेशन, पहले जो कैटेगरी है उसमें क्या कह रहे हैं, टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जो अप्लाई करता है, टू द एप्लीकेंट 8,000 शेयर्स फुल। तो 8,000 वालों को कितने दे दिए? 8,000। तो ये पहली कैटेगरी कौन सी वाली होगी हमारी? चिंटू भाई वाली। अगली कैटेगरी देखो, 16,000 वालों को 16,000 वालों को कितने दिए? 12,000। ये कौन सी सेकंड कैटेगरी? गुड़िया। थर्ड कैटेगरी देखना, 6,000 वालों को नील, ये हो गई सुरेश। सुरेश कुमार। अब मेरे को ये तीनों का टोटल करके देखो, क्या ये तीनों का टोटल 30,000 बन रहा है जिन्होंने अप्लाई किया है? 8 और 16 24 और 6 30। और ऊपर कंपनी ने 30,000 का डेटा ऑलरेडी दिया हुआ था, मतलब इंफॉर्मेशन सारी ओके है। 30,000 की तीन कैटेगरी बनी, किसी को फुल दे दिए, किसी को प्रोरेटा दे दिया। प्रोरेटा मतलब कि वही सेकंड केस, 16,000 वालों को 12,000, इसको बोलते हैं प्रोरेटा। और किसी को हमने पूरा का पूरा नील, नील का मतलब होता है रिजेक्ट कर दिया, उसको उसके पैसे दे देंगे वापस। और अब मेरे को एक बात बताओ, ये 20,000 बन रहे हैं। यस सर। 8,000 वालों को फुल दे दिया 8,000, इसको 12,000, इसको नील, ये भी 20,000 बन गए। क्या आपको क्वेश्चन का डेटा समझ में आ गया? यस। जर्नल एंट्री बनाने से पहले मेरे को यही लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन नंबर है ये 21। ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर लिखो अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, और इधर बनेगा रिजल्ट लिख लो। ठीक है, अप्लाइड पहला, सबसे पहले वाले ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 8,000। इसको अलॉट कितने कर दिए? ठीक है, तो ये मेरा केस क्या हो गया? फुल, फुली अलॉटेड, फुली अलॉटेड। फुली अलॉटेड मतलब सारे के सारे पैसे दे दिए। अप्लाइड 16,000, अलॉटेड 12,000। अगले वाले ने अप्लाई किया था 16,000, इसको मिले कितने? 12,000। तो ये मेरा केस हो गया प्रोरेटा वाला। ऊपर रिजल्ट लिख दिया, आप केस लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना है, तो अपना बनाया हुआ शब्द है। और तीसरे में 6,000 नील। तीसरे वाले में 6,000, 6,000 वाले को दिए 0, तो ये रिफंड का केस है। आप रिफंड भी लिख सकते हो, रिजेक्टेड भी लिख सकते हो, ये रिजेक्ट वाला केस है। अब मेरे को करना है आगे ग्रैंड टोटल। क्या ये देखना 30,000 बन रहा है? 8 और 6 14, 30,000। अलॉटेड वाले में 20,000 बनना चाहिए, तो 30,000 वालों को हमने 20,000 शेयर दिए ओवरऑल। 30,000 वालों को हमने कितने शेयर दे दिए? 20,000। ये समझ में आ गया? इसके बाद आप रेट लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना था? एप्लीकेशन का रेट बताना, एप्लीकेशन का रेट बता दो। 3 रुपये। अलॉटमेंट का 2। फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। तो हमेशा पहले ना ये डेटा लिख लिया करो अपनी कॉपी पे। एक ऊपर की कैटेगरी आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, अप्लाइड अलॉटेड, और रेट वगैरह लिखने पड़ेंगे। 3 2 2.5 2.5। बनाओ जी फॉर्मेट, जर्नल ऑफ, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। अब पहली एंट्री हमेशा, अब 8 एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में 8 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ना आप लोग अपनी बुक्स बंद कर दो, नहीं तो बुक में सोल्यूशन दिखता रहेगा, फिर समझने का मजा नहीं आएगा। जिसको तो समझना है कि हाँ भाई थोड़ा चैलेंजिंग हो, 1-2 गलतियां हो, बाकी हम सीखें, अपनी बुक बंद कर दो। अब आपके सामने ऊपर डेटा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या आना चाहिए? अब ना एक सोच के बोलना, देखो कहानी चल रही है ये कल वाली, किससे किसको मल्टीप्लाई करूं मैं? टोटल कितने अप्लाई हुए थे? 30,000। और एप्लीकेशन का रेट क्या था? तो कंपनी के पास पहले केस में 90,000 पहुंच गया होगा। फर्स्ट एंट्री तो आप लोगों की ठीक है। एंट्री नंबर 2। अब एंट्री नंबर 2 में मेरे को क्या करना है? कुछ शेयर को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो सीधा सीधा वही का वही आ जाता है 90,000, या चाहे आप यहाँ पे एरो डाल दिया करो, ये तो कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे अब आएगा टू शेयर कैपिटल, लेकिन कितना, 30 नहीं आएगा ना यार, 20 × 30, क्योंकि कंपनी के पास टोटल शेयर्स है कितने, 20,000 है ना, और एप्लीकेशन का रेट क्या है 3, तो इधर आएगा 20,000 × 3, 60,000। ठीक है जी। हमने रिफंड किसको करने हैं, टू बैंक। रिफंड वाली कैटेगरी देखो आपने कॉपी पे लिखी होगी, रिफंड वाली कैटेगरी 6,000 वालों को, 6,000 × 3 18,000। किसको ये पॉइंट समझ आ गया, 6,000 × 3 18,000, तो आपका यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या और बाकी देखो, इसको अपन ने पूरे शेयर दे दिए, शेयर कैपिटल में लिख दिया, इसके अपन ने रिफंड करने थे, बैंक में लिख दिया, तो बच क्या गया, प्रोराटा वाला। प्रोराटा वाला केस क्या कहते थे ना, ये रिफंड लेता था, ये कहता था कि मेरे पैसे ना जो भी एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना अलॉटमेंट में रख लेना। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है ना, तो फर्स्ट कॉल की बारी कहां से आ जाएगी, अगर अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा चले गए पैसे तो फर्स्ट कॉल में। तो मतलब मेरे पैसे कितने बताओगे, इसके सेकंड वाले के कितने पैसे फालतू आए हुए हैं, इसने मांगे शेयर कितने थे 4,000, और इसने अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन के पैसे ही दिए होंगे ना। लोग पता है क्या करते हैं, सर अलॉटमेंट लिख रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो ना, इसको बोलते हैं याद करना, कि आप अलॉटमेंट लिख रहे हो तो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करो। ऐसा कभी कुछ नहीं है जी फाइनल, कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो टू शेयर अलॉटमेंट, बच्चे पता क्या करेंगे, सर अलॉटमेंट का रेट है, तो फालतू कितने थे इसके 4,000 शेयर्स, तो बच्चे पता क्या करते हैं, अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई साहब इसके हम फालतू पैसे लिख रहे हैं जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसने तो शेयर अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे ना, तो एप्लीकेशन का रेट कितना था 3 रुपए, तो इसने 12,000 रुपए फालतू दे दिए हैं, और इसने बोला मेरे पैसे अलॉटमेंट के लिए रख लो, कल को इतने पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पहले ही मिल गए एडवांस के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे। नरेशन लिखो इसकी सेकंड वाले की, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, सेकंड वाले की नरेशन लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सेकंड एंट्री ही पूरे मतलब मेन एंट्री है, जिसको नहीं समझ आई आप पूछ सकते हो। यार ये एप्लीकेशन के पैसे जो है 90,000 30,000, मैं पहले इसको सेट कर रहा हूं, उसमें से देखो मैंने 20,000 वालों को शेयर दे दिए, 20,000 वालों को शेयर दे दिए, 6,000 वालों को मैंने रिफंड कर दिया, बाकी जो 4,000 एक्स्ट्रा है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मैं अलॉटमेंट में रख रहा हूं, तो वो उसका नाम पड़ गया अलॉटमेंट। लेकिन आए तो एप्लीकेशन के टाइम पे है ना वो वाले पैसे फालतू, इसलिए एप्लीकेशन के टाइम पे ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट के टाइम पे भी करेंगे, ये वाले पैसे माइनस कर देंगे 12,000। थर्ड एंट्री किसी को याद है क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो ड्यू हो रही है, ड्यू वाली एंट्री पूरे से होगी। कंपनी के पास शेयर पता है कितने हैं 20,000, यहाँ 30,000 मत लिख देना या 4,000, कंपनी के हिसाब से तो शेयर 20,000 है, और अलॉटमेंट का रेट कितने हैं 2 रुपए, तो ये 40,000 आएगी, ड्यू पूरे से आएगी। अगली एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री पहले तो गैस करो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंपनी को टोटल कितने पैसे मिलने चाहिए थे, वैसे मिलने कितने चाहिए, थर्ड एंट्री में देख लो 40,000, कितने पहले ही फालतू आए हुए हैं 12 पहले फालतू आए हुए हैं ना, तो अब कंपनी को कितने मिलेंगे 28,000 इज द राइट आंसर। 40,000 माइनस 12,000 ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यही तो गुड़िया बोल रही थी, गुड़िया क्या कह रही थी कि मेरे को मेरे पैसे रिफंड मत करो, कल को फिर मांगोगे, तो इससे बढ़िया एप्लीकेशन के टाइम पे रख लो, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे हम इतने पैसे आपको कम देंगे। तो कंपनी को कितने मिले, नरेशन लिखो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 12,000, बीइंग, मनन लिख नहीं रहे आप नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 12,000। किसी को एंट्री नंबर 5 आती है, बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों,
मतलब ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ आप एक चीज समझो ना, आप कह रहे हो ये नहीं आते होते, इसका मतलब ये है कि आप अकाउंट्स को याद कर रहे हो कि सर पहले तो आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे। गुरकीरत ने लॉजिक बता दिया यार, जब 12,000 रुपए मिल गए हैं, अब तूने मेरे को फीस दे दी है इस मंथ की, दोबारा दे दे, पहले क्वेश्चन दोबारा दे दे। नहीं दे सकता ना दोबारा इस मंथ की, है ना, तो दी हुई है, तो इसका मतलब मेरे को माइनस करना पड़ रहा है ना, 1,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, तो अब मेरे को कितने मिलेगी दोबारा से, 0। तो ये वही केस है कि 12,000 कंपनी को ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं। जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे किसी ने एडवांस में दिए ही नहीं थे, वहां पे प्रोराटा का केस ही नहीं था, प्रोराटा का केस कल शुरू हुआ है, और प्रोराटा वाले केस में कुछ पैसे फालतू आ चुके होते हैं लोगों के, फिर वो वापस रिफंड नहीं लेते, कह रहे हैं अलॉटमेंट में उतने पैसे हमारे से कम ले लेना। तो मिलने तो चाहिए थे 40,000, लेकिन 12,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे आए हुए हैं इनके पैसे। देखो क्लियर है जी। आगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, नहीं वो नहीं कर सकते क्योंकि अपन एक बार उसको क्रेडिट कर दिया ना पहले 12,000 से, इसलिए अब इसको क्रेडिट 28,000 से ही करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। फिर मेरे को शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करूंगा। एक बार मैं एंट्री लिख के दिखाता हूं जैसे आप बता रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। किसी भी एंट्री में कभी भी अलॉटमेंट डिसोल्यूशन का चैप्टर याद करो, क्रेडिटर्स टुक ओवर द एसेट्स, क्या एंट्री होती थी, क्रेडिटर्स क्या होते थे, चलो 2 जनों को याद आ गया, गर्व को और अंश को याद आ गया, उसकी होती थी नो एंट्री। जब कोई लाइबिलिटी वाले एसेट्स को टुक ओवर करें तो उसकी नो एंट्री होती थी, उसकी नो एंट्री नहीं होती थी एक्चुअल में, तो उसकी एंट्री ये होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी किसी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट आ जाए ना तो उसको लिखना ही नहीं चाहिए, अकाउंट्स कहते हैं एक बार डेबिट करोगे एक बार क्रेडिट। सेम ऐसे ही हुआ इस केस में, 28,000 12,000, ये मैं डिंपल की एंट्री का डाउट सोल्व कर रहा हूँ। डिंपल कह रहा है जो 12,000 आपने सेकंड एंट्री में क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, कोल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू अलॉटमेंट, तो यहाँ पे भी डेबिट हो गया अलॉटमेंट, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो टाइम बचाने के लिए आप 12,000 को नील मान लो, क्योंकि 12,000 आपने इधर भी लिखा वो यहाँ से भी, यहाँ से 12,000 हटा दो, यहाँ से 12,000 माइनस करके बाकी 28,000 लिख दो, बात तो सेम है। थर्ड एंट्री, थर्ड नहीं कौन सी फिफ्थ चल रही थी, शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 गुना 2.5 50,000 सर 20,000 शेयर्स थे, 2.5 रुपए का रेट था, फर्स्ट कॉल के तो कोई पैसे फालतू आए ही नहीं हुए। नेक्स्ट सिक्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वही के वही 50,000। अब आ रहा है डिंपल देख 50,000, क्योंकि अब फर्स्ट कॉल के कोई पैसे फालतू नहीं थे। अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहां पे जो प्रोराटा वाला केस होगा ना उसने इतने पैसे फालतू दे दिए होंगे जिसमें से अलॉटमेंट के भी सारे कवर हो जाएंगे, फिर आएगा कॉल्स इन एडवांस। अगला क्वेश्चन वही है इससे नेक्स्ट। 7वीं एंट्री बोलना, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो जी, सेम है, चलो यार जल्दी बस छोड़ो, बस 8वीं एंट्री अपने आप कर लोगे, मेरे को नहीं लगता कि हाँ कर दी है, चलो बात ही खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, अगली एंट्री यही बनेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 8th एंट्री। इस क्वेश्चन में कोई वो तो नहीं थे ना कि प्रमोशन के एक्सपेंसेस या वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, टिक करो बुक में से, बुक में से दोनों क्वेश्चंस को टिक करो, 20 को 21 को। अब अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे, अभी देखो कंपनी इस वाले केस में याद है 12,000 पे अलॉटमेंट के फालतू आए हुए हैं ना। अगला जो केस डिस्कस करेंगे ना, मतलब सामने वाला बंदा अमीर नहीं होगा, ज्यादा अमीर होगा, मतलब इतने पैसे फालतू दे देगा, उसके अलॉटमेंट के कहेगा ना कि अलॉटमेंट में रख लेना, भाई साहब अलॉटमेंट के भी कवर हो गई, फर्स्ट कॉल तक नौबत आ जाएगी। चलो हाँ ये वाला सृजन लिमिटेड, तीसरे क्वेश्चन में पहुंच गए, एक और रह गया सर, ये ठीक है वैसे। सृजन लिमिटेड इशूड, हाँ जी
सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपए। बताओ टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हुई? पढ़ लिया था? सही बात। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हुई? 10। ऑथराइज्ड कैपिटल यही है 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 10,000। 10,000 ही तो हो गए है ना। 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, 10,000। 100 वाला शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 100 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू, 20 रुपए को सिक्योरिटी प्रीमियम, 120 को क्या बोलते थे? इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू कितनी है? प्रीमियम कितने है? और इश्यू प्राइस? एप्लीकेशन है 10 रुपीज की, अलॉटमेंट है 40 रुपए का, लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। तो मतलब अलॉटमेंट का रेट अपना 30 रुपए हो गया ना, क्योंकि 40 रुपए में 10 रुपए तो प्रीमियम के जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये 30 + 10 हो गया। अच्छा प्रीमियम कितने का था यार? अब मेरा एक डाउट है, वो 10 रुपए मेरे को एप्लीकेशन के साथ लेने चाहिए या फर्स्ट कॉल के साथ? ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने लिख दिया बैलेंस, तो अमाउंट चाहे 100 रुपए का बैलेंस बच गया हो चाहे प्रीमियम का बैलेंस बच गया हो। अब मेरे को बता सकते हो बैलेंस कितने का आएगा टोटल? मेरा टोटल प्राइस है, वैसे टोटल प्राइस है 120। 120 में से 50 माइनस कर दो तो 70 आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या प्लस क्या आएगा? फाइनल और प्लस 60 + 10। देखना आ गया समझ? एप्लीकेशन का अपना रेट क्या है? 10 रुपए। अलॉटमेंट का अपना रेट, टोटल नहीं, अपना रेट 30 रुपए। फर्स्ट कॉल का अपना रेट, फर्स्ट कॉल का 60 रुपए। तो 10 + 30 + 60 हो गया 100। और प्रीमियम 10 रुपए प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे, 10 रुपए प्रीमियम था फर्स्ट कॉल के टाइम पे, 20 वो हो गया, 100 + 20 120। अब देखो जी क्या लिखा हुआ है, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू टू अलॉटमेंट। ये ना लिखते ना, अभी भी पिछले क्वेश्चन में हमने 12,000 का पॉइंट किया था ना। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे तब भी हमें पता है जिसके पैसे एप्लीकेशन के फालतू आ गए हो वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा कह रहे हैं एंड फर्स्ट एंड फाइनल, बिल्कुल ठीक है जी। देखना लाइन पढ़ना, ओवर क्या कहते हैं, ओवर पेमेंट जो भी आई है एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है, उनको रिफंड नहीं करने। कह रहे यार हमें रिफंड नहीं करने, हमारे पैसे अलॉटमेंट के लिए रख लो। अगर अलॉटमेंट के भी कवर हो जाते हैं फर्स्ट कॉल के लिए रख लो, फर्स्ट कॉल के भी कवर हो गए फिर फाइनल, अगर फाइनल कॉल के भी कवर हो गए फिर रिफंड कर देना। हाँ जी, हाँ देखते हैं। हाँ एंट्री 6 होंगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी वाज टू बी रिफंडेड। ये तो हमें पता है। देखना ये लाइन का मीनिंग समझ आया जो भी अंडरलाइन किया मैंने? क्या मतलब है जशन इस लाइन का? मतलब ये कौन सा केस हुआ, चिंटू, गुड़िया या सुरेश? तो कहने वाला जिसको आपने कोई शेयर नहीं दिए उसको उसके पैसे वापस कर देना। अगर ये नहीं लिखेंगे तब भी हमें पता है, पिछले केस में उन्होंने सिर्फ नील लिखा था तब भी तो हमने रिफंड किए थे। आगे, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन पे आप धोखा खाओगे। अब देखना कितने बच्चे बैठे हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ 1 या 2 बच्चों का सही आंसर आएगा। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। कंपनी के पास टोटल शेयर कितने थे? खरीदने वाले कितने आ गए? 13,000 वाले। 13,000 ज्यादा बेच दिया कंपनी ने, मतलब टोटल 23 हो गए। हाँ अब लाइन पढ़ोगे ना, कह रहे हैं इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। जो ओवर सब्सक्राइब हुए ना वो 13,000 हुए हैं, मतलब कि 10,000 तो कंपनी बेचना चाहती है, 13,000 ऊपर आ गए खरीदने वाले। तो टोटल अप्लाई कितने हुए होंगे? ये पॉइंट यहाँ पे खतरनाक है। एक बार मैंने ये क्वेश्चन पता नहीं खुद गलत कर दिया था, पता नहीं बच्चों को गलत करा दिया था, अनसोल्ड क्वेश्चन था एक बार ऐसा ही। तो मैंने क्या मान लिया था, 10,000 + 3,000 मान लिया था। मतलब मुझे ये लगा कि अप्लाई टोटल 13,000 हुए हैं, जबकि अगर आप देखोगे ना ओवर सब्सक्राइब्ड 13,000 हुए हैं। अगर ओवर मतलब मेरे पास यार 10,000 शेयर हैं, खरीदने वाले 13,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो खरीदने वाले टोटल तो 23,000 आए होंगे। देखो लाइन समझ में आ गई है ये वाली? ओके, अब कैटेगरी शुरू हो रही है। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर।
12,000 वाले को कितने दिए? 2,000। मतलब उसके फालतू 10,000 हो गए। तो ये कहेगा मेरे पैसे रख लो यार, बाकी अलॉटमेंट में डाल देना। तो भाई तूने इतने ज्यादा फालतू दे दिए हैं। कितने फालतू दे दिए? 10,000 के हिसाब से। 10,000 गुना 10, 10,000 गुना 10 अप्लाई किए हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन में चारों इंस्टॉलमेंट है, तो इसने अप्लाई करते हुए 10 रुपए तो दिए होंगे। 1 लाख रुपए इसने फालतू दे दिया। सर 1 लाख कहाँ से आ गया? 10,000 समझ गए? 1 लाख समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, ये प्रोराटा वाला केस हो गया। क्यों प्रोराटा? क्योंकि 12,000 वालों को 2,000 दिए, चाहे एक शेयर भी दे दो, कुछ वालों को कुछ दिए, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। उसके बाद पढ़ना, एंड एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू देम। पता ही लग गया, रिफंड वाला केस हो गया। कितनों को? 3,000 वालों को। यार 12,000 ये हो गए, 3,000 ये, तो 15,000 हुए, जबकि आए थे 23,000। तो बाकी रिमेनिंग कैटेगरी बच गई, अभी निकालेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज इंक्लूड। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर बोल दो क्या है, 21 या 22? सबसे पहले मेरे को बताओ, ऊपर पहले हम अपनी कैटेगरी बनाएंगे। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड और रिजल्ट। रिजल्ट लिख लो, इस बार हम केस लिख देते हैं। उसका केस क्या बनेगा? पहली कैटेगरी 12,000 वाले को, 12,000 वाले की कैटेगरी थी। 12,000 वाले को हमने कितने शेयर दिए थे? 2,000। तो इसका केस क्या बना? प्रोराटा। एक और भी बना लेते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा शेयर्स कितने आए थे? 10,000। ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी में देखना कितने वालों को कितने दिए थे। सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा था कितने वालों को? 3,000। पढ़ के बोल दो। 3,000 ही है। 3,000। 3,000 वालों को कितने शेयर दिए हैं? 0। तो ये कौन सा हो गया? रिफंड वाला केस। इसके पूरे के पूरे 3,000 शेयर ही देखा जाए तो एक्स्ट्रा हो गए। अब तीसरी कैटेगरी मेरे को क्वेश्चन ने बताई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने टोटल जरूर बता दी है। क्वेश्चन ने टोटल बताया था, शेयर अप्लाई हुए हैं 23,000। कंपनी बेच कितना सकती है? 10,000। तो माइनस करके बता दो तीसरी कैटेगरी चिंटू वाली कितनी निकली होगी? 12 3 15। पहले अप्लाइड भी तो 8,000 होंगे, और इधर मैं 10,000 देना है। 2,000 पहले दे चुका हूँ, 8,000। ये कौन से हो गए? फुल्ली। ये हो गए फुल वाले केस। इसमें एक्स्ट्रा 0। टोटल एक्स्ट्रा कितने बने? 13,000। मेरे हिसाब से डेटा तो समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आ गया। बस यहाँ पे एक बात है, जो प्रोराटा वाला है उस बंदे ने, मतलब आपको नहीं लग रहा है ज्यादा बेइज्जती हो गई? या तो पूरे के पूरे रिफंड हो जाते। हाँ, उसके बाद उसको हम पैसे वापस कितने करेंगे? 10,000 गुना एप्लीकेशन का रेट ना। एप्लीकेशन का रेट बताना एक बार, 10 रुपए, 1 लाख। अब सोच के देखो, इसको शेयर मिले हैं 2,000। अलॉटमेंट के हिसाब से कोई प्रिडिक्शन कर सकता है क्या होने वाला है? 20,000 ज्यादा होगा कि अच्छा, जब मैंने इससे अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे लेने हैं? फर्स्ट कैटेगरी वाली 2,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 2,000 गुना अलॉटमेंट का रेट देखना, 40। प्रीमियम मिला के। तो 2,000 गुना 40 होता है 80,000। 20,000 फर्स्ट को। 20,000 और भी फालतू बच गया है, वो कहां पे जाएगा? फर्स्ट कॉल पे। इसका वर्किंग नोट अभी साथ साथ ही बनाओ, बाद में जरूरत पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोराटा केस। प्रोराटा केस कौन सा? 12,000 शेयर्स वाला। ठीक है जी। इसके पहले बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है? 12,000। एप्लीकेशन का रेट क्या बताया था? नहीं, हाँ ठीक तो लिख रहे हैं। एप्लीकेशन इसकी टोटल रिसीव तो इतनी हुई है ना, 10, 1,20,000। अब इसको शेयर देखो कितने अलॉट किए हैं, उसमें से माइनस कर दो शेयर्स अलॉटेड। सर सीधा ही आप 10,000 भी लिख सकते थे। हाँ, अगले क्वेश्चन में लिख देंगे। इसको शेयर हमने दिए 2,000 और इसके 10। एप्लीकेशन का रेट 10 रुपए तुमने ही तो बताया था मेरे को अभी 2 मिनट पहले। मैंने 40 दसा एप्लीकेशन का बता रहा हूँ यार। अभी आप प्रोराटा की बात कर रहे हैं कि उसने फालतू कितने पैसे दिए हुए हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट 12,000 वाले को 2,000 शेयर दिए, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हो गए? 10,000। 10,000 गुना 10 कर लो, चाहे 1,20,000 में से 1 लाख रुपए। मेरे हिसाब से ये तो समझ आ ही गया होगा सबको, 1 लाख रुपए फालतू दिए। अब इसके अपने एडजस्ट करने हैं
एडजस्ट इन अलॉटमेंट, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। इस वाले को हमने शेयर दिए कितने हैं? 2000। तो कल को हम इससे पैसे जो मांगेंगे अलॉटमेंट के 2000 शेयर के बदले मांगेंगे ना, कि भाई तेरे पास 2000 है और अलॉटमेंट का टोटल रेट है 40, 80,000 तो हमने इसमें कैटेगरी में बांट दिए। बाकी एडजस्ट किस में होंगे? अच्छा, इसने फर्स्ट कॉल के कितने पैसे देने हैं? 2000 ही शेयर हैं और इंटू 70 पे 1,40,000। हाँ, ये एडजस्ट हो जाएंगे 20,000। मतलब जो भी करे, हम तो अभी 1 लाख को एडजस्ट कर रहे हैं बस, बाद की बात है। अभी 1 लाख उसका फालतू आया हुआ है, 1 लाख में से 80,000 उसका फर्स्ट को 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 20,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। कंपनी को मतलब कि अलॉटमेंट के टाइम पे 80,000 पे नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सिर्फ 20,000 पे नहीं मिलेगा। एक बार देख लो, केस समझ में आ गया? अभी एंट्रीज करेंगे, एंट्रीज के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। वो बताओ जी, जर्नल ऑफ, कंपनी का नेम बताना। जर्नल ऑफ सृजन लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है? लिमिटेड है। ये पब्लिक कंपनी हुई या प्राइवेट कंपनी हुई? कैसे पता चला? अगर साथ में नहीं, ये पॉइंट नहीं हुआ। हाँ, एक पॉइंट ये भी है लॉजिकल कि शेयर भी बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी शेयर बाय उसमें वो 3 कैटेगरी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं है, तो यहाँ से पता चलता है पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के मिनिमम शेयर्स होल्डर कितने होते थे याद है? और मैक्सिमम? मिनिमम इन्फिनिट, मिनिमम 7 होते थे, मैक्सिमम इन्फिनिट होते थे। पब्लिक कंपनी के कितने? प्राइवेट कंपनी के होते थे मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पार्टनरशिप में होते थे मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में 50, प्राइवेट में 2 से 200, पब्लिक में 7 से इन्फिनिट, ओपीसी में 1 होता था। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी के पास बताओ टोटल कितने अप्लाई हुए थे? किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैंने? क्वेश्चन हो गया? वाह, कहाँ ट्यूशन जा रहा है आजकल? वाह, ग्रेट। कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए यार, टीचर का क्या है। अगली एंट्री बोलो यार, अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री है खतरनाक, सेकंड। सारे पूरे क्वेश्चन में सबसे खतरनाक एंट्री सेकंड है। 2 शेयर कैपिटल। प्रीमियम आया था क्या एप्लीकेशन के टाइम पे? प्रीमियम कौन कौन सी किस्त के साथ था? अलॉटमेंट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आने वाला। रिफंड था जी, था रिफंड था। अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट भी था। सर इस केस में अलॉटमेंट गया, इस केस में तो कॉल इन एडवांस तक की नौबत आ गई थी। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना जशन, उसका नाम कॉल्स इन एडवांस होता है। जो हमने सीखा था ना पिछली से पिछली क्लास में, कॉल्स इन एडवांस। आप लिख सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन ब्रैकेट में। सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ नहीं था, अलॉटमेंट के साथ था और फाइनल के उसके साथ था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। ये देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो अलॉटमेंट के साथ है, बाकी बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ है। एप्लीकेशन तो 10 रुपए बेचारा अकेला ही घूम रहा है, तन्हा दिन है। देखें जी, बुक्स बंद कर दो यार, अब सीखना है तो अपने बुक्स बंद कर दो। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है। ठीक है सारा। डिंपल बुक बंद कर दे, देखो मत। वो अभी भी देखी जा रहा है कि पहले मैच कर लो, सर पूछेंगे तो बता दूंगा। शेयर एप्लीकेशन तो ये मैंने आपको सिखाया। इधर 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 गुरकिरत, बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। एक हल्का सा भी पॉइंट पहले सुन ले, बिल्कुल भी नहीं। हंसी मजाक अपनी जगह, तंग नहीं करना। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था तो उतने से ही डेबिट कर दो। ये तो मैं आपको बोलता हूं, ऐसे एरो ही डाल लिया करो। अब कंपनी ने टोटल शेयर कैपिटल, कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 10,000। और एप्लीकेशन का रेट कितने?
1 लाख 1 लाख हो गया। ये ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों ने साथ साथ मेरे। रिफंड किसको किया था अपने? 3000 3000 ने याद नहीं है मेरे को। 3000 वाले ने कितना रिफंड 3000 वालों को 3000 तो बैंक कर दो रिफंड 3000 इंटू 10 क्योंकि एप्लीकेशन का रेट यही है। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया है इधर लिख देंगे वर्किंग नोट, इधर लिख देंगे वर्किंग नोट। अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था 80,000, बाकी और फालतू पैसा 20,000 कॉल्स इन एडवांस में ब्रैकेट में लिख सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल बन रहा है देखना ये 2,30,000। नरेशन लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। खतरनाक ही है। नहीं मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन खतरनाक मानता हूं मैं। पेपर में इससे थोड़ा सा कम लेवल का आएगा प्रोराटा। इसके बाद बस हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, जो शेयर वो गद्दारी कर जाते हैं ना, हमारे पास तो है नहीं। फोर फीचर वाले जो वो नहीं आते नोट फुली पेड अप वाले, अच्छा जो कहते हैं इतने शेयर होल्डर वालों ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी उसके शेयर हड़प लेती है और उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे रख लेती है, उसको बोलते हैं फोर फीचर। तो वो बस एक केस रह गया, वो इसके अगला स्टेप है। मतलब इसके बाद 3 एंट्रीज और होंगी, 8 एंट्रीज कर रहे हैं ना, 9th 10th 11th, बस फिर चैप्टर खत्म। प्रोराटा के केस में इससे नीचे ही आता है लेवल जितना ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी बस देखो ये औखा क्वेश्चन है। हाँ ये औखा है। हाँ तो क्या हो गया, प्रैक्टिस है ना आगे। अब जो मैं हाँ सारे आगे मिक्स है। वर्किंग नोट दसूंगा मैं केड़े केड़े वर्किंग नोट की जरूरत है। एंट्री नंबर 3 बताना, छोड़ो ना। थर्ड एंट्री बताओ, थर्ड एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में है सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ था तो सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। अलॉटमेंट में अब मेरे पास कंपनी के पास अब शेयर्स कितने हैं टोटल? 10,000, क्योंकि 13,000 वाले का तो सेटलमेंट कर दिया ना। अब पूरा क्वेश्चन 10,000 से होगा और इसका अलॉटमेंट का टोटल रेट 40। ये 40 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, वो तो कैपिटल में आता है। अलॉटमेंट का टोटल रेट तो वही हो गया ना, इधर 30 आ जाएगा इधर 10 आ जाएगा, 3 लाख 1 लाख। अलॉटमेंट का टोटल रेट जो है 40 है, जिसमें से 30 रुपए कैपिटल के हैं, 10 रुपए प्रीमियम के हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। यार तू सस्पेंस थोड़ी जा। टू शेयर अलॉटमेंट पता है ऐसा सानू भी टोटल कितना पैसा मिलना था? 4 लाख। 80,000 दे दे कितना होगी तो बाकी कितना बच गया? 3,20,000। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 170 ਦੇ ਉਹਦਾ 1.5 तो मतलब ये है कि जो 80,000 ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, इतना पैसा कम मिलेगा। एंट्री नंबर 5 बता दो। इस क्वेश्चन में 6 ही एंट्रीज है। 4 लाख तो ऊपर डेबिट में है ना। हाँ जी बताओ, इससे तीसरी और चौथी एंट्री में कोई डाउट है किसी को? ये 80,000 एडजस्ट कर तो लिया, ये माइनस क्या किया है? ये एडजस्टमेंट किया नहीं था 80,000। फिर तो तू अभी जाके यार गर्व उस ये डाउट तो डिंपल ने पिछले क्वेश्चन में ही पूछ लिया। गर्व यार हाँ तेरे नाल होशियार बच्चा बैठा पूछ लो जैसे पढ़ते हैं पढ़ना यार इधर देखो, बंदे के पहले पैसे फालतू आए नहीं हुए 80,000 रुपए। देखो टोटल कंपनी की थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्लियर है आप लोगों को? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 4 लाख का मतलब है कंपनी ने अलॉटमेंट के टोटल 4 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। 4 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। ये 4 लाख में से जो 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, इसमें से 2,000 शेयर्स उसके भी तो है ना जिसने प्रोराटा वाले अप्लाई किए थे, तो उसने अपने पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे दिए हुए ना। अगर उसने अपने पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे दिए हुए थे, उसने क्या बोला था? मेरे पैसे फालतू आए हुए हैं 1 लाख रुपए, उसमें से 80,000 रुपए मेरे अलॉटमेंट के रख लो, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे मैं नहीं दूंगा। तो अलॉटमेंट के कंपनी को मिलने थे 4 लाख, 80,000 पहले ही ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बाकी कितने बच गए? 3,20,000।
गर्व बोलो। सर वो मुझे कॉल्स एडवांस डेबिट करते हैं इस तरह कुछ इसमें नहीं करते, वही अलॉटमेंट वाले टाइम पे नहीं करते, यही तो गर्व उसका डाउट आया था पिछले क्वेश्चन में। अगली एंट्री बताओ, पांचवी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। करो करो करो। हो गया। चलो जी, मेरे को भी करवा दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट सब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल ठीक है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल कंपनी के पास शेयर है 10,000 70, बिल्कुल ठीक है। और इधर आ जाएगा 60 रुपए और इधर आ जाएगा 10 रुपए, क्योंकि प्रीमियम टोटल प्रीमियम 20 रुपए का था, 10 अलॉटमेंट का, 10 इसका, 6 लाख 1 लाख। ये वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, जो गर्व आप बोल रहे थे ना, ये पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा, क्योंकि वहां पे हमने वर्ड यूज किया है कॉल्स इन एडवांस। अगर हम वहां पे वर्ड यूज कर देते ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेकंड एंट्री में, तो ना करते। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्योंकि ये टॉपिक हमने अलग से भी सीखा था परसों। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट में मेरे को कितने पैसे मिले होंगे? मिलने थे 7 लाख। 7 लाख में से कितना एडजस्ट किया था हमने? 20,000। तो होने चाहिए 6,80,000, बिल्कुल ठीक है जी। कॉल्स इन एडवांस का 20,000 एडजस्ट हो गया, ये आ गया 7 लाख। अब देखो किसको कोई डाउट है, मैं क्लियर करवाता हूँ डाउट। नो डाउट। यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस डेबिट किया था, बच्चों का डाउट आ रहा है फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट डेबिट में भी था, क्रेडिट में भी था। यहाँ पे डेबिट में कॉल्स इन एडवांस है, क्रेडिट में फर्स्ट कॉल है, तो ये अमाउंट आपस में कट नहीं रही है ना, डेबिट से क्रेडिट कट नहीं रहा। अगर मैं ऊपर कॉल्स इन एडवांस की जगह शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखता लिख सकते होते ना, रूल यही है। अगर मैं ऊपर सेकंड वाली एंट्री में यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की जगह लिखता शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, तो फिर मैं एंट्री करता 6,80,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट। लेकिन अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वर्ड पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया। चलो बाकी करेंगे कल।